हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का जो पॉलिनोमियल है उसको हम आज करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने 2.1 नहीं देखा है तो उसको जाके पहले जरूर देख ले। तो इसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करने वाले हैं, बिल्कुल फुल्ली डिटेल में, बिल्कुल फुल्ली बेसिक में, बिल्कुल जीरो लेवल से करेक्ट करेंगे और बिल्कुल बने रहेंगे आप हमारे साथ। और देखते हैं, अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहली बात हमें कुछ चीज़ें भाई पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या आपको फैक्टर करना आना चाहिए, आपको भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भाई पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें जब पता होना चाहिए भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चलो आपको नहीं पता तो हम बताते हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म फॉर्म होता है कैसा होता है भाई। अब बोलोगे भाई यहाँ पर दिख ही नहीं रहा भाई, क्या लिख दिया आपने। थोड़ा सा रुक जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं और बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है कैसे होता है, एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, प्लस में बी एक्स, प्लस में सी। ये क्या होता है, एक फॉर्म होता है। इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम क्वेश्चन में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई तो चलो इजी है, वो तो बाद में की बात है। तो पहले हमें जीरोस निकालने आने चाहिए। तो हमें जीरोस कैसे निकालने हैं हमें पहले देखने पड़ेंगे। तो देखो, जीरोस निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें कोई एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। देखो वन पे जो क्वेश्चन है उस पर ये क्या है, सबसे पहली बात हमें इसको समझना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो हाँ, ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर क्या कितनी है भाई, 2 है, और फिर 2x, फिर उसका एक एक्स भी है, और उसके बाद एक क्या है, कोफिशिएंट भी है, मतलब एक नंबर भी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि जब इतना पता हो गया तो उसके बाद हमें पता हो क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर हमें कुछ स्टेप वाइज में हमें भाई जीरोस निकालने हैं। सबसे पहली बात, तो कैसे निकालेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब बोलो भाई, इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8x का स्क्वायर आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर्स बोलोगे कहाँ पर है, तो हमें पता है कि इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो क्या होता है भाई, 1 होता है। और 1 इंटू में 8 क्या होता है भाई, 8 होता है। तो हमें इस 8 को अब हमें देखना है किस किस के टेबल में आता है। तो 8 को अगर हम देखेंगे तो हमें देखेंगे 1 इंटू 8 होता है। तो 1 इंटू 8 क्या होता है, 8 होता है। 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, और 8 1 जा 8 होता है। ये चलो, ये लास्ट और रिपीट नंबर तो उतना वैल्यू मत रखना, एक ही बार करना। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर लिखा है। अब हमें देखना है कि इनमें से हम कौन सा नंबर लेंगे कि भाई हमें हमारा जो नंबर -2 मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम 1 और 8 को हम मल्टीप्लाई, मतलब देखो एक और कंडीशन है कि हम ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना ही इसमें डिवाइड कर सकते हैं। हमें हमें ना बस क्या करना है, हमें इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है कि जो भी नंबर हमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिले हैं, जिनके टेबल में क्या होता है 8 आता है, अब हमें ये बीच वाला नंबर उससे लेके आना है। भाई कैसे लेके आना है, हम कंडीशन में क्या है, प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो प्लस और माइनस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये जैसे कि 2 है और यहाँ पर 4 है। तो 2 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो भाई 6 होता है, और 2 और 4 को हम माइनस करते हैं तो क्या आता है भाई, 2 आता है। तो हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर 2 ही चाहिए। इस x को भूल जाओ, तो हमें क्या चाहिए भाई, 2 ही चाहिए। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई यूज़ कैसे करना है भाई, ये भी हम बता देते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको तो भाई आती होगी, वैसे नहीं आती हो तो फिर भी बता देता हूँ। प्लस प्लस क्या होता है भाई, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि पता है ना कि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जो जितनी वैल्यू बड़ी होगी, उसके आगे जो साइन होता है वही लगता है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए भाई, -2 चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, जैसे कि एक 4 ले लेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे 2। अब इन दोनों को हम क्या करना है, हमें माइनस करके हमें क्या क्या करना है भाई, 2 लाना है। पर 2 तो लाना है, पर हमें किसका लाना है भाई, -2 लेके आना। तो हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है हम 4 के आगे क्या लगा देंगे भाई, माइनस अपने आप। यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, +2। तो -4 और 2 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 तो आएगा, पर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि माइनस प्लस में माइनस होता है और 4 में से 2 जाएगा तो 2 तो बच जाएगा। पर इन दोनों में से बड़ा कौन सा भाई, 4। तो 4 क्या क्या है, माइनस। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, माइनस।
अब हमें क्या करना है, इसी इसी दो नंबर्स को हमें क्या करना है कि हमें इसके आगे यूज़ करना है। भाई कैसे यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके बाद स्टार्ट करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, हमें फर्स्ट नंबर को और जो हमारा लास्ट नंबर है इसको हमें सेम लिख देना है। तो जब हम इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब इन दोनों नंबर को यूज़ करना है। हम यहाँ जो सबसे फर्स्ट नंबर क्या है -4, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लिख देना, -4। उसके बाद क्या है, +2 है, तो हमें क्या लिख देना, +2 लिख दिया। यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे, जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, x है तो x लिख दिया, यहाँ पर भी x है तो x लिख दिया। कि हमने इस बीच वाले नंबर को हमने दो हिस्सों में हमने क्या कर दिया भाई, ब्रेक कर दिया। कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है 4x में से 2x बचेगा तो 2x बच जाएगा। तो ये हमने ये कर दिया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आया तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि और भी क्वेश्चन करने में हमें हेल्प मिले। ठीक है, इतना देखो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इतना समझ में आया तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम हमारे पास जो 3 वैल्यू थी अभी क्या बन गई भाई, 4 बन गई। तो हमें फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को हमें अलग अलग करना है और इन दोनों को हमें कॉमन निकालना है। क्लास 9th में आपने किया होगा। तो हमें क्या करना है भाई, इस x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या क्या है, हमारे पास 4x है। अब इन दोनों में भाई कॉमन अपन आप डायरेक्ट ले सकते हो तो अब ले लीजिए, पर मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात, हम यहाँ पर 2x लिख देंगे क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। ठीक है, और इस 4x का मतलब क्या होता है, 4 इंटू एक्स। तो 4x लिख देंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है भाई, जाहिर सी बात है x कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको हम x एक लिख देंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जो बच गया ये नंबर इन दोनों टर्म में से उसको हम लिखेंगे। जैसे इन दोनों में से क्या बच गया, हम एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या बचा पड़ा भाई, सिर्फ एक x, तो हम लिख देंगे भाई x। इस 4x की जगह पे क्या बचा पड़ा है भाई, 4 लिख देंगे। तो क्या लिखे, क्या बचा पड़ा है 4, तो 4। अब इन दोनों के बीच में साइन क्या है भाई, माइनस का है, तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। हाँ, हमने पहला में से जो भी कॉमन था वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हम भाई दूसरा देखेंगे। भाई जब हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस का 8 है भाई, बोले 2x माइनस का 8 में से भाई कॉमन निकाल दो। भाई निकाल देते हैं। ठीक है, तो 2x और -8 में से करेंगे तो 2 और इंटू एक्स, पता है 2x हो गया। इस 8 को मैं अगर कॉमन करूँ तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और एक x। अगर नहीं आ रहा है किसी को तो हम 8 का फैक्टर कर लो, 2 2 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये 3 बार 2 आया तो इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 आ रहा है और ये लास्ट में वाला क्या आ रहा है भाई, x आ रहा है। तो 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 2x लिख दिया। भाई ब्रैकेट लगा देंगे। इस 2 की जगह क्या बचा पड़ा है, अंडा, मतलब कुछ नहीं बन, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, 1 लिख देंगे। और इस 8 की जगह पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 बचा, मतलब 2 इंटू 2, मतलब क्या क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, 4। अब बोलोगे भाई यहाँ पर तो x था ही नहीं, अरे सॉरी ये x तो था ही नहीं, तो इस x नहीं था तो हम यहाँ पर हम इस x को कॉमन लेंगे नहीं, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई, 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो x था वो x का x बच गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है भाई, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ अब बोलोगे यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, तो जो 2 के आगे साइन हुआ है प्लस है तो प्लस है, वो लिख दिया हमने, ये हो गया। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें बिल्कुल अब अलग ही कर देना है। मतलब मल्टीपल जो चीज़ थी हमने अब कर दी। अब हमें करना है जो बाहर वाले नंबर है उनको हमें एक साथ लिखना है। जैसे कि अब हम बाहर नंबर क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, ये x है, ये x है और यहाँ पर क्या प्लस का 2। इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे भाई, x प्लस का 2। अब ये दोनों कॉमन आए और बिल्कुल ये सेम है, जो सेम वाली वैल्यू है उसको भी एक साथ लिख देंगे, माइनस का 4x। ठीक है, तो ये हमारे पास अब 2 नंबर आ गए। अब ये 2 नंबर आ गए। आप क्लास 9th में सिर्फ स्प्लिट करते थे, अब हमें क्या निकालना है भाई, उसको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने का बिल्कुल सिंपल फंडा है, x प्लस में 2 लिख देंगे एक तरफ, बीच में एक दरार खींच देंगे और x माइनस में 4 लिख देंगे। हम यहाँ पर क्या निकालना है भाई, जीरोस निकालना है। अल्फा, जो पहले वाला जीरोस है उसको हम अल्फा बोलेंगे, जो बाद वाला है उसको हम बीटा बोलेंगे। तो देखो कि निकालने बाद क्या 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 निकालना भाई, जीरोस। तो इसके आगे हम इक्वल टू में 0 लिख देंगे। यहाँ पर भी 0 निकालने, इसके इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा भाई, माइनस का। ठीक है, तो हम लिख देंगे माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का 4 है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 4। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 4। तो ये जो हमारा 2 और जो प्लस का 4 है, मतलब माइनस का 2 और जो है प्लस का 4 है, ये हमारे क्या हो गए, 2 जीरोज हो गए। और यहीं पर हमारा आंसर समाप्त होता है। तो इतना आपको क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। ठीक है,
आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही लगा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो इसको करने की कोशिश करो। थोड़ा मेरे गले में खराश है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है, उसको देखो हम कैसे करने वाले हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो देखो करना कैसे है इसको, इसको भी बिल्कुल उसकी तरह ही करना है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। जब फर्स्ट और लास्ट नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1, ठीक है। लास्ट में क्या है 4, लास्ट में और फर्स्ट में क्या है 4 और लास्ट में क्या है 1, तो 4 × 1 मतलब 4 हो गया। तो इसको जब हम करेंगे तो 4 × 4 1 4 होता है, 2 × 2 4 होता है। क्या होता है 2 × 2 4। तो 2 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो भाई बीच वाला जो 4 है वो आ सकता है, पर हमें कैसा चाहिए भाई, माइनस में चाहिए। तो हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 को के आगे हम माइनस माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस भी हो जाएगा। तो ये से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, फर्स्ट नंबर को हम सेम लिखते हैं पहले। फर्स्ट नंबर भाई सेम हो गया, ठीक है। लास्ट नंबर भाई सेम लिख दिया। अब इस बीच में हम क्या लिखेंगे, एक माइनस का 2 और एक और माइनस का 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो लिख देंगे माइनस का 2, यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस का 2। इसके साथ एस है तो एस, वाई है तो वाई, जो है तो वो, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे, तो कॉमन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में से ये 4 और 2 है, तो 4 और 2 के इन ये एक किसके टेबल में आता है भाई, 2 के टेबल में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पर एस है, इसके पास भी एस है, इसके पास 2 एस है, इसके पास एक एक्स है, तो दोनों में से एक एक एक्स ले लेंगे, एस ले लेंगे, तो यहाँ पर एक एस भी ले लेंगे, तो 2s हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा लिख देते हैं, वो लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं। तो 2 और s क्या हो जाएगा भाई, कॉमन आ गया। अब इसके बाद क्या है, इस 4s की जगह क्या बचा पड़ा है, और इस 4 के टेबल में 2 कितनी बार में 2, तो 2 बार में हो गया। और एक s जब हमने ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ एक s बचा, तो हम एक s लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से अब हम नेक्स्ट सेकंड नंबर में देखेंगे, तो यहाँ से हमने 2 भी ले लिया और s भी ले लिया। जब हमने दोनों नंबर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा पड़ा, हमारा माइनस का सिर्फ क्या बचा पड़ा, 1 बचा पड़ा, ठीक है। अगर हमने इसे थोड़ा सा डिटेल में देखूँ तो देखो 4s का स्क्वायर था, जब मैं इसे करूँगा तो 2 × 2 होगा, 2 2 4, और यहाँ पर क्या बचेगा, s और s बचेगा। और अगर मैं 2s को करूँगा तो मैं लिखूँगा 2 और s लिखूँगा, तो यहाँ से मैं 2 ले लूँगा कॉमन, यहाँ से ले लूँगा मैं s कॉमन ले लूँगा, और इन दोनों को मैं लिख दूंगा। और फिर 4s की जगह क्या बचा पड़ेगा, 2 और s बचेगा, तो 2s हो गया। इसकी जगह पर कुछ नहीं है तो 1 बचा पड़ा, तो 1 हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, बस सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे कि 2 है और s है, यहाँ पर 1 है, तो 2s में से कुछ कॉमन नहीं हो सकता, इस 1 में से कुछ कॉमन नहीं आता, मतलब 1 कॉमन हो सकता है, तो 1 तो भाई सबका कॉमन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाहर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 2 का 2, s का s, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो ये साइड वाले में माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे बता रहा हूँ, ये माइनस है तो ये इसको बाद में क्या कर देगा भाई, इसको क्या क्या कर देगा, बाद में माइनस कर देगा ना, तो यहाँ पर हम माइनस तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो बाहर वाले नंबर है उसको एक साथ लिख देंगे, 2s माइनस का 1, ठीक है। और इन दोनों में सेम चीज़ है, तो 2s माइनस का 1। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। अब उसके बाद ये तो नंबर स्प्लिट हो गया, इतना तो भाई आपने कहा, ये तो हमारी 9th में आता था, तो हमने ये भी कर लिया। जब इतना कर लिया तो अब हमें थोड़ा सा आगे भी चीज़ें करनी है, हमें जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने भाई, जीरोस देखो जीरोस कैसे निकालने, तो यहाँ पर लिख देंगे 2s माइनस का 1 बराबर में क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू वो भी सेम है, वैसे अब उसको ना भी करें तो सेम ही आएगा, 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। अब देखो करना कैसे है, ये माइनस का 1 है, सब जगह क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2s इक्वल टू में प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा पड़ा, सिर्फ s बचा पड़ा है, तो s यहाँ पर इसके साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सेम ये भी होगा, ये माइनस का 1 है, सब जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर बचा 2s बचेगा, फिर यहाँ पर s बचेगा, यहाँ पर 2 गुणगुने में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, भाग में, तो एक क्या बचेगा, 1 बटे में 2। तो हमारा जो जीरोज आएंगे वो 1 बटे में 2, 1 बटे में 2। पहला हमारा ये अल्फा आ गया और दूसरा हमारा क्या आ गया, बीटा। इतना आया, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप पहले बताओ कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, कहोगे भाई नहीं बीच में तो एक्स है ही नहीं, तो बीच में एक्स नहीं है तो हम ये कर देते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, हमें पता है भाई कि एक एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस या माइनस में एक्स मतलब बी एक्स होना चाहिए, प्लस में सी होना चाहिए।
तो ये x तो बीच में है नहीं, तो नहीं है तो भाई कर देते हैं, कौन सा कुछ हो रहा है, तो इसको हम करते हैं 6x का स्क्वायर माइनस में 7x लिख सकते हैं, और प्लस में और माइनस में 3। तो ये हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब हमें इसका करना है, हमें इसको देखना है। तो 6 और 3 को फर्स्ट और लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 6 और 3 है, तो 6 3 कितना होता है 18 होता है। तो 18 किसके टेबल में आता है, देखो सबसे पहली बात 1 का टेबल में, तो 1 तो चलो आता ही है। फिर 2 6 जा 2 9 जा 18 होता है, और 3 6 जा 18 होता है, 4 5 6 नहीं होता, 9 2 जा 18 होता है। अब हमें क्या चाहिए भाई, बीच वाला 7 चाहिए। तो 7 तो जाहिर सी बात है, 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा। तो इस वैल्यू को हम उठा लेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें 9 लेना है और क्या लेना है भाई 2 लेना है। तो 9 और 2 को हमें क्या करना है कि माइनस का 7 है, तो जाहिर सी बात है इसको माइनस कर देंगे, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला माइनस आ ही जाएगा, यहाँ पर कर देंगे फिर प्लस। अब हमें जब हमने इसको कर दिया, बस हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को सेम लिखना है, ठीक है, और लास्ट वाला नंबर मतलब माइनस का 3 इसको भी हम सेम लिखना है, और बीच में बस अब ये वैल्यू लिख देंगे माइनस का 9x, एक्स है तो यहाँ पर एक्स है तो ठीक है, और प्लस में क्या है 2x, ठीक है। अब दोनों को, अब दो हमने वो बना दिया अलग अलग ग्रुप। अब इन दोनों को हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से हम x कॉमन तो ले ही लेंगे, दोनों के पास एक एक x तो है ही, मतलब इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो इन दोनों में से एक x हमने चुरा लिया। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं भाई 3 में, तो 3 ठीक है ले लिया। अब 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, और 9 कितनी बार में आता है 3 बार में। इसके पास x ज़्यादा था तो इसके पास x एक लिख देंगे, ये हो गया। अब देखो ये वाली वैल्यू बिल्कुल इसकी तरह मैच कर रही है, तो मतलब ये यही आएगा। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आने वाला, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, और इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब जो वैल्यू बाहर बाहर है उसको हम 3x प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक है, और जो अंदर वाली वैल्यू उसको सेम लिख देंगे 2x माइनस का 3। ये हमारे पास जो दो स्प्लिट करके आ गए। अब इसके बाद हमें इनका क्या करना है भाई, जीरो से निकालना है। तो जीरो से निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, चलो वो भी कर ही लेते हैं। तो कैसे करना है, 3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0 लिख देंगे, पहले फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे तो आपको बीच में ना लाइन खींच देनी, और इस तरफ वाला इस तरफ सॉल्व करना है, और इस तरफ वाला इस तरफ, ठीक है। तो वो कर लेना पेपर में, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है भाई, प्लस का 1 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया। ये क्या है माइनस का 3x है, सॉरी यहाँ पर x है 3x है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है 3x, इस x के साथ क्या हो रहा है भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई डिवाइड हो गया, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद दूसरा सॉल्व करना है, जैसे कि 2x माइनस का 3 है, इसके बाद बराबर में 0। तो क्या करना है, इस ये माइनस का 3 है, उस सब जाके प्लस का 3, यहाँ पर 2x है, मतलब x 2 के साथ गुने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग में 3/2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज है, क्या हो जाएगी माइनस का 1/3 और दूसरी क्या हो जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास 2 जीरोस हमारे आ जाएंगे सिंपल से फॉर्मूले से। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलोगे अब बताओ पहले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यहाँ पर सी नहीं है, मतलब जो लास्ट कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है भाई, हमें अब सीधा हमें फैक्टर कर देना है। हमें ये नहीं देखना कि हमें इसमें स्प्लिटिंग नहीं करनी, हमें सीधे फैक्टर कर देना है। तो जब फैक्टर करेंगे, जैसे कि 4u है, 4u का स्क्वायर है, तो मैं करूँगा जो फैक्टर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 और u, ठीक है। और 8u को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8u को 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और u। अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से एक u कॉमन आ गया, तो 2 दूनी 4 u, 4u कॉमन हो गया, 4u कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बच गया, इस 4u के बाद क्या बचा भाई 4 बच गया, ठीक है। सॉरी क्या बच गया, ये u बच गया, ठीक है। मतलब मुझे फिर प्लस का प्लस, इस 8u के पास क्या बच गया भाई 2 बच गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारे पास 4u का स्क्वायर, और इसके अब हम हाँ एक चीज़ थोड़ा सा समझ लें, तो पहले से हम हटा देते हैं। देखो सबसे पहली बात, अब देखो इसके पास 4u है, तो ये किसके पास कुछ नहीं है यहाँ पर ना, तो हम लिख देंगे 4u का स्क्वायर प्लस में 0, कुछ नहीं है हमारे पास, ये लिख देंगे, ठीक। ये इतना हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा भाई u प्लस में 2। अब हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबरों को हमें क्या करना है भाई जीरो करना है। तो 4u का स्क्वायर बराबर में क्या है 0 है।
अब देखो यहाँ से कुछ भी जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पर क्या है गुने में है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा भाई भाग में हो जाएगा। और जो जीरो से टकराता है वो चीज चूर हो जाता है, तो यू स्क्वायर मतलब भाग में क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया भाई जीरो। ठीक है, तो एक तो हमारा जीरो आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, u प्लस में 2 है, यहाँ पर बराबर में जीरो कर देंगे हम, ये प्लस का 2, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो हमारे जो जीरोज आए वो कुछ इस टाइप से आ गए, एक हमारा जीरो आ गया अल्फा, और बीटा हमारा क्या आ गया माइनस का 2। तो ये हमारे दो आंसर आ गया। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको बताओ तो इसको कैसे करना, जब कुछ नहीं है इसमें, तो देखो कुछ नहीं है तो क्या करना है, हमें सीधे इसका फैक्टर कर देना, 2u माइनस में 15 बराबर में क्या क्या कर देंगे, जीरो माइनस का 15 है, उस तरफ जाएगा जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 15, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते आगे, बस इतना ही। ठीक है, अब जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लो या फिर ये आपका होमवर्क है। वैसे होमवर्क क्या है मैं नहीं कर देता हूँ। 4 से कितना हो गया 12, 12 हो गया। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं भाई, 4 3 12 हो गया। अब इसको हम 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बीच में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 तो हमारे पास आ ही रहा है, बस लास्ट वाला नंबर को हमें सेम कर देना है और फर्स्ट वाले नंबर को हमें सेम कर देना है। लास्ट वाला नंबर भी सेम हो गया भाई, फर्स्ट वाला नंबर भी भाई सेम हो गया। तो उसके बाद हमें बीच में क्या क्या लिखना है, 4 और 3 लिख देना है। तो 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे। हमें माइनस का एक्स चाहिए तो इस बड़े वाले को माइनस कर देंगे, छोटे वाले को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, वैल्यूज़ को बड़ा और छोटा वैल्यू। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आया, हमारे पास सिर्फ एक्स कॉमन आएगा तो एक्स लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो यहाँ पर जब एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 3x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 4, क्योंकि इस 4 के पास सिर्फ एक ही एक्स था ना, और इन दोनों के पास क्या कॉमन है भाई कुछ कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस का 4, जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसके आगे क्या लिख देंगे 1। और फिर हम जो बाहर वाली वैल्यू है उसको हम कर देंगे अलग अलग, देखते हैं। ये तो पता ही आपको कैसे करना होता है। जैसे कि हमारे पास x आ गया प्लस में 1 आ गया, एक ये नंबर आ गया, ये तो दोनों सेम थे, तो 3x माइनस का 4 आ गया। अब इन दोनों को हमें क्या निकालना है भाई, जीरो से निकालना है, और ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर से बता देते हैं। एक्स प्लस में 1 इक्वल टू में 0 कर देंगे, ये प्लस का 1 है और सबका क्या हो जाएगा माइनस का 1, एक ये आ गया नंबर। अब 3x माइनस में 4 है इक्वल टू में 0 कर देंगे, ये माइनस का 4 है और सबका क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 3 यहाँ पर गुने में, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा भाग में, मतलब 3 में से। तो हमारे जो जीरो जाएंगे 0 और 4 बटे में 3, हमारे पास 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अपने नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।